इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये क्या शो करता है कि आपने अपना इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, उसको अपने साल में कितनी बार रोलिंग किया हुआ है, मतलब साल में कितनी बार आपने इन्वेंट्री को रोल आउट किया है। एक सिंपल एग्जांपल ले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। आपने कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, और जो भी आंसर आएगा इट शोज आंसर्स इन टाइम्स, इट शोज आंसर्स इन टाइम्स। टेक एग्जांपल, बच्चों मैं यहाँ पे ना सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैंने कितने का मटेरियल्स बेचा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं एक नींबू 1 रुपए में खरीदता हूँ, लेट्स अज्यूम दैट एक नींबू 1 रुपए का। मान लीजिए मेरे पास ना ओपनिंग स्टॉक 20 लेमन था। सपोज मैं एक नींबू 1 रुपए में खरीदता हूँ, ठीक है, और बेचता कितने में हूँ, डिपेंड करता है सामने वाले को देखकर, है ना। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, मतलब अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में बेचेंगे। तो मैं फिलहाल सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। तो मान लीजिए मेरे पास मैं एक नींबू 1 रुपए में खरीदता हूँ, तो 20 नींबू मैंने कितने में खरीदा होगा, 20 रुपए में। मैंने आज परचेज किया 70 लेमन, तो मेरे पास टोटल लेमन कितने हो गए, 90। अभी क्या हो गया, जब मैं वापस आया नींबू बेच के, तो मेरे टोकरी में 10 नींबू बच गए। बच्चों 10 नींबू बच गया मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने कितना नींबू मार्केट में बेचा होगा, कितना नींबू मार्केट में बेचा होगा, मैंने बेचा होगा 80 लेमन्स। तो 80 लेमन का मतलब एक नींबू 1 रुपए का है, तो 80 नींबू 80 रुपए का। याद रखना ये कॉस्ट है, कॉस्ट। मैंने सेल्स तो कुछ अलग होगा। तो अगर अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला के बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे 20 नींबू था, एक नींबू 1 रुपए का, तो 20 नींबू 20 रुपए का। परचेज कितना किया आपने, 70 लेमन। एक नींबू 1 रुपए का, तो 70 नींबू 70 रुपए का। और उसमें से 10 लेमन वो है ना जो मार्केट में बिका नहीं है, मार्केट में 80 लेमन ही बिका है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 80। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 80। तो आप यहाँ पे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये वाला, ये तुम्हारा 80 है। नाउ एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना था, 20, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 10। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक बच्चों यहाँ पे 20 था, क्लोजिंग स्टॉक 10 था, तो करोगे तो ये 15 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे 15 से, और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा टाइम्स में। क्लियर है। तो जरा एक बार ना वापस फॉर्मूला रिवर्स कराता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपने स्टॉक को साल में कितनी बार रोल किया, तो इसका फॉर्मूला होता है आपने कितने का मटेरियल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट नॉट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये रहा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपने कितने का मार्केट में बेचा। अच्छा, और ना बच्चों एक एक फॉर्मूला और भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सपोज तो सपोज आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि सेल्स इज 1 लाख रुपीज, एंड अपना जो बिजनेस है ना, अपना बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है, 20%। तो आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा कॉस्ट का मतलब होता है लागत, आपने कितने में खरीदा, आपने बेचा 1 लाख में बरोबर है, लेकिन आपने इसको कितने में खरीदा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे भी निकल सकता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितना किया, 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20%। तो 20% किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो 1 लाख का 20%, 20,000।
तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा 80,000. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे, आइदर यू विल यूज दिस फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. एक बार फटाफट जरा सिर्फ फॉर्मूलास लिख लीजिए. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोलना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. जो भी आंसर आएगा वो आएगा टाइम्स में. वेयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कितने का सामान आपने मार्केट में बेचा, सेल्स नहीं बोल रहा हूँ, कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक तरीका फॉर्मूला ये होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. और यू कैन फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट. और दूसरा एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, एवरेज स्टॉक फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ठीक है, चलिए अभी ना अपन एक सम्स कर लेते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015. बच्चों ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 90,000. हमने साल भर में परचेस किया 2,70,000 और अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया है. तो लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. आप बोलना ओपनिंग स्टॉक कितना है 90,000, परचेसेस 2,70,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,10,000. 90 प्लस 2,70,000 3,60,000 माइनस 1,10,000 करोगे तो ये आ जाएगा 2,50,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया 2,50,000. नेक्स्ट इज एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक 90,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 डिवाइड बाय 2. तो 90 प्लस 1,10 2 लाख. 2 लाख को जब 2 से डिवाइड करोगे इट कम्स टू 1 लाख. तो ये आपका आ गया एवरेज स्टॉक. नाउ सेमी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 2,50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक कितना है 1 लाख. करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 टाइम्स. कितना बच्चों 2.5 टाइम्स. अब आगे क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड. अगर आज आज अपने इन्वेंट्री परचेस किया तो कितने दिन में वो अपने गोडाउन से क्लियर हो जाता है. तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा, डेज में चाहिए ना. तो हमको मालूम है देखो एक साल में 365 डेज होता है. 365 डेज में 2.5 टाइम्स रोल होता है. 2.5 टाइम्स रोल 2.5 टाइम्स रोल होता है. तो अब वन टाइम बेटा एक बार रोल करने में कितना दिन लग जाएगा. तो क्या करना है 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो इट विल बी 365 डिवाइड बाय 2.5. जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा डेज. क्लियर है.